First step in change, not for the sake of perpetuating the change, but for the sake of holding new elections. अभी मियाँ साहब की पाकिस्तान से आमद लंदन नहीं हुई थी, तो उससे कबल मैंने आपको बता दिया था कि जब ये लंदन में आएंगे तो बेशुमार मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान बनेंगे। और गुज़श्ता चंद दिन कबल भी मैंने आपको कहा था कि लंदन प्लान जो है उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और वो ज़ोर व शोर से जारी है, जिसके नतीजे में आज लीगी क़यादत जो थी पाकिस्तान की, उसके तकरीबन 1 दर्जन के करीब रहनुमा लंदन में आज एजवे रोड के ऊपर, जो कि बड़ी मशहूर रोड है, वहाँ पे जमा हुए। और इजलास के बाद मीडिया से जब ख्वाजा आसिफ ने बात की और शहबाज शरीफ साहब ने बात करने से गुरेज़ किया और कहा कि हम नवाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी करने जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे जबकि ज़िम्मेदारी कम और ज़्यादा उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और उनसे भी सलाह मशवरा होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, पहले एजेंडा ये बताया गया कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तोसी के हवाले से मुद्दत मुलाजमत में आइन में तरमीम करनी है उसके ऊपर बात होगी। और दूसरा, जो नैब ने मुंजमद किए हैं जायदादें शहबाज शरीफ साहब की, वो शामिल थी। लेकिन अंदर से खबर ये आई और ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा, आपने क्लिप में सुना, कि नए इलेक्शन चाहते हैं और नए इलेक्शन का पहला दौर और पहला स्टेप ये होगा कि इन हाउस तब्दीली, वो इन हाउस तब्दीली पंजाब के अंदर होगी या नेशनल गवर्नमेंट के अंदर होगी। शहबाज शरीफ साहब ने भी यस्टरडे जिस तरह से इमरान खान साहब के हवाले से कहा वज़ीर आज़म के कि उनके सर में बूसा भरा है, बाकी चीज़ें हैं, एक सख्त स्टेटमेंट थी और रवैये भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब भी अभी जेल के अंदर हैं, वो जब निकलेंगे तो किस तरह का सिनेरियो होगा, क्या लीगी क़यादत जो केसों के अंदर जकड़ी हुई थी उसको किसी हद तक अंदरून खाना रिलीफ मिल गया, और क्या होने जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद और बिलखसूस शहबाज शरीफ और बाकी लीगी क़यादत के आने के बाद हमें ये ज़ाती तौर पे मुझे ये लग रहा है कि कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है। उनके बकौल भी और मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनके पास जो मेजॉरिटी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के खान साहब से जान छुड़ाई जाए। लेकिन मुझे ये भी ज़ाती तौर पे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उसकी रीज़न कि ये एक तो केसेस के अंदर उलझे हुए, दूसरी जानिब ये उन केसेस को वजह बनाते हुए या उनकी वजह बनते हुए ब्लैकमेल होते रहेंगे और इनको वो रास्ता नहीं मिलेगा कि जो ये करना चाहते हैं वो किया जाए। और खान साहब की हुकूमत इनको इसी तरह से केसों में उलझाए रखने से ही आगे बढ़ सकती है। अगर कल पीपल्स पार्टी को, नून लीग को इन केसों से रिलीफ मिल जाए, इससे आज़ाद हो जाएं, तो मुझे ये नहीं लगता कि फिर खान साहब की हुकूमत आगे चल सकेगी। क्या चीज़ें होंगी इसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेकिन आज कौन कौन इजलास में गया, क्या चीज़ें हुई, ये क्लिप्स वगैरह भी आप जो हैं वो इस वीडियो के साथ आप देख सकेंगे।